तो गाइस दुमका से करीब 15 किलोमीटर दूर मसलिया जाके आज मुझे शूट करना था एक रिसेप्शन के फंक्शन का। और हमारे घर से निकलते ही मौसम काफी बिगड़ चुका था। पर ऐसे ही मौसम में हमें तय करना था करीब 15 किलोमीटर की दूरी का। और रास्ते में बारिश इतना तेज होने के कारण हमारा वहाँ पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और इतने परेशानियों के बाद भी आज का शूट मैंने कैसे कंप्लीट किया, चलिए हर बार की तरह आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो शाम होते ही जैसे ही आता है क्लाइंट का कॉल, हम लोग करते हैं अपने सारे सामान को पैक और निकलने की तैयारी करने लगते हैं मसलिया के लिए। और हमारे घर से निकलते ही मौसम बिगड़ना लगभग स्टार्ट हो चुका था। और क्योंकि पहली गलती हम कर चुके थे वक्त से पहले ना निकलकर, तो टाइम होते किसी भी हाल में हमें वहां पहुंचना ही था। और अपने घर से निकलकर कुछ दूरी का सफर हमने तय किया ही था कि बारिश काफी तेज हो जाती है। तो हम लोग रुककर इंतजार करने लगते हैं बारिश के कम होने का। और थोड़ी देर के इंतजार के बाद बारिश जैसे ही कम होता है, हम लोग वापस अपने सारे सामान को उठाकर निकल जाते हैं अपने लोकेशन के लिए। और लगभग आधी दूरी तय करने के बाद बारिश काफी तेज हो जाता है दोबारा। तो वापस से हम लोग रुककर इंतजार करने लगते हैं बारिश के खत्म होने का। और कुछ देर के बाद जैसे ही बारिश खत्म होता है, हम लोग वापस से निकलते हैं वहां से। और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं अपने क्लाइंट के घर पे। और वहां पहुंचते सबसे पहले मैं करता हूँ अपने कैमरे को रेडी। और कैमरे को रेडी करके मैं निकल जाता हूँ सीधा डेकोरेशन का शूट करने के लिए। और डेकोरेशन का शूट कंप्लीट करते ही मैं आ जाता हूँ स्टेज पे और स्टार्ट कर देता हूँ फैमिली का फोटोज को शूट करना। और स्टेज में काफी देर फोटोज और वीडियोस को शूट करने के बाद हम लोग चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाकर वापस आते ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं दूल्हे का सिंगल शूट। और दूल्हे का शूट कंप्लीट करने के बाद अपने कैमरे को उठाकर मैं चले जाता हूँ डांस की वीडियोस को शूट करने के लिए। और डांस की वीडियोस को शूट करने के बाद हमारा काम लगभग खत्म हो चुका था। तो हम लोग कर लेते हैं अपने सारे सामान को पैक और निकल जाते हैं वहां से अपने घर के लिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।